हेलो माय व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। यस, आज हम लोग अपने इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड पॉवर्टी इन राइट नाउ वी इन द राइट प्रोनाउंसिएशन वी आर कॉल्डिंग पॉवर्टी। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग and very important for the examination point of view, as from the board exams whatever the questions are coming out of them, many of the questions are on the current situation or the current topic, and the poverty is that topic that is never failed. Means every time in the previous time, the present time, on the future time, we are thinking that this topic is always in current. ये topic हमेशा current में रहेगा. Why? Because poverty is that part in which it is a part of our India, हम कह सकते हैं. ये part बन गया है हमारी country का, as it is just belong to our country. तो आज हम लोग इस poverty के बारे में बात करेंगे. क्या आप मुझे बताओ, कभी आपने जब आप कभी कहीं जाते हो अपने गाड़ी से जहाँ पर रेड लाइट्स होती हैं, तो क्या कभी रेड लाइट्स पर आपने देखा है बेगर्स आते हैं, पैसे मांगते हैं आपसे? क्या वो गरीब है? क्या वही गरीब है? और क्या यही पॉवर्टी है? दैट वी आर लर्निंग दिस टुडे। ये वाली बातें आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट? तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। इसको पूरे को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा कार्टून बनाने की कोशिश करी है, एंड दैट इज़ व्हाट, ये जो आपको दिखा रहा है, लाइक ये जो कार्टून है, इट इज़ अ बैगर। ये कौन है? ये एक बेगर है जिसकी हेड में कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, जो भीख मांग रहा है, जो बेगिंग कर रहा है। और अपने माइंड में क्या, इसके माइंड में क्या सोच रहा है? अपने माइंड में सोच रहा है दैट आई नीड शेल्टर, आई नीड फूड, आई नीड क्लोथ्स। मीन्स इसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। जब किसी की बेसिक नेसेसिटीज़ भी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, देन वी कॉल इट एज ही इज़ बिलोंग्स टू पॉवर्टी। वो किसको बिलोंग करता है? पॉवर्टी को। तो एक्चुअली जो पॉवर्टी है वो क्या है? तो पॉवर्टी मीन्स द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन नॉट टू मीट इट्स डेली बेसिक रिक्वायरमेंट्स। Means what is that? The inability of persons that in which a person is unable to meet its basic requirement. Like for example, basic requirement are what? Roti, kapda और मकान. These are called the basic requirements. These are called the basic requirements. So what are those basic requirements we have? रोटी, कपड़ा और मकान. Food, cloth and shelter. हाँ, इसके नाम से एक पिक्चर भी आई थी, है ना? मीन्स जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको तो शायद ये पिक्चर कभी नहीं देखी होगी, लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर और ए मदर, यू आर इवनली नोइंग अबाउट दैट कि हाँ, एक पिक्चर आई थी दैट इज़ कॉल्ड रोटी, कपड़ा और मकान। तो वो क्या है? ये है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। मेरी लाइफ की, आपकी लाइफ की, सबकी लाइफ की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे सिर पर एक छत होनी चाहिए, मतलब मेरे पास घर होना चाहिए। दूसरा, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, और खाने के लिए खाना होना चाहिए, राइट? तो दैट इज़ व्हाट दिस इज़ कॉल्ड द सिम्टम्स ऑफ पॉवर्टी, इन विच इफ़ वी आर नॉट अफोर्ड दीज टाइप ऑफ थिंग्स, देन वी आर कॉल्ड इट एज पॉवर्टी। अब जो पॉवर्टी है वो टू टाइप्स की होती है। पॉवर्टी आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ द रिलेटिव पॉवर्टी एंड अनदर इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एंड व्हाट इज़ दैट एब्सोल्यूट पॉवर्टी? अभी एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम पॉवर्टी लाइन से जानेंगे। कैसे जानेंगे? एब्सोल्यूट पॉवर्टी को पॉवर्टी लाइन से समझेंगे। पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ लाइन है। क्या है? एक कट ऑफ लाइन है, जहाँ पर हमें ये पता पड़ता है कि ये एक पर्टिकुलर बाउंड्री हो गई, इसके ऊपर वाले सारे अबव पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे वाले बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है? तो हमने ये लाइन जो बनाई है, ये जो कट ऑफ बनाई है, ये कट ऑफ क्या है? इफ़ यू आर लिविंग इन अ अर्बन एरिया, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो, देन 1000 पर पर्सन, रुपीज़ 1000 पर पर्सन। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन अ रूरल एरिया, देन रुपीज़ 816 पर पर्सन, राइट? तो मीन्स क्या, अगर आप ये हम जो लाइन बनाई रूरल में हो और 816 कमाते हो, तो क्या हो? पॉवर्टी लाइन पर हो। इससे कम कमाओगे तो बिलो पॉवर्टी लाइन, इससे ऊपर कमाओगे अबव पॉवर्टी लाइन, राइट? Similarly, we have one more thing that is called, if you are living in urban areas,
देन 1000 इज अ कट ऑफ लाइन। ये 1000 जो है वो कट ऑफ लाइन है। इसके ऊपर कमाओगे अबव पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे कमाओगे बिलो पॉवर्टी लाइन, नहीं तो ऑन द पॉवर्टी, राइट। संग में ये क्या था, हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी था कि हम कैसे जानेंगे कि कौन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है, राइट स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वन मोर थिंग वी हैव दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। व्हाट इज दैट बेटा? इट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। व्हाट इज दैट रिलेटिव पॉवर्टी? बड़ा अच्छा सा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आएगा, इस बार भी आएगा। मीन्स कंपैरिजन। एक्चुअली में ये रियलिटी में पॉवर्टी नहीं है, रियलिटी में गरीबी नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में गरीबी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज पुअर कंट्री एज कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका के कंपेयर में इंडिया एक पुअर कंट्री है, राइट। इंडिया इज रिच कंट्री एज कंपेयर टू पाकिस्तान। मीन्स कंपैरिजन में इंडिया रिलेटिवली रिच है, पाकिस्तान रिलेटिवली पुअर है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपने पड़ोसी के साथ, है ना, मैं बोलूँगा यार उसके पास तो BMW है, मेरे पास BMW नहीं है, नॉर्मल सी कार है। दैट इज़ वॉट कि आई एम रिलेटिव पुअर दैन दैट माई नेबर। तो इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। क्या कहलाता है बेटा? रिलेटिव पॉवर्टी कहलाता है। मीन्स एक्चुअली इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। किस पर बेस्ड है? कंपैरिजन पर। एक और बात भी है हमारे पास, कैलोरी कंजम्पशन। क्या है? कैलोरी कंजम्पशन। सबसे मेजरली जो पार्ट है वो कैलोरी कंजम्पशन का ही है कि सर कुछ खाने के बेसिस पर भी पता लगा सकते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है। यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर कैलोरी कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं, इफ़ यू आर इन रूरल एरिया, अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हो, इसका मतलब ज़्यादा फिजिकल वर्क करते होगे तो ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन अर्बन एरिया तो आपका जो वो जो है वर्क है वो थोड़ा सा कम होगा, तो आप क्या कर पाएंगे? यस, तो आपको थोड़ा सा कम कैलोरी कंजम्पशन करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर सीइंग दैट कैलोरी कंजम्पशन in which one is for the rural areas and another is for the urban areas. तो rural areas में we have 2, 4, 3, 5 calories per person per day. 2435 कैलोरीज एक पर्सन को एक दिन में खानी है, तो क्या कहलाएगा? अबव पॉवर्टी लाइन कहलाएगा, ठीक है। इफ़ इट इज़ इन रूरल एरिया। और अर्बन में है तो 2045, कितनी? 2045 कैलोरीज खानी है उस पर्सन को पर पर्सन पर डे, तो वो किस में आ जाएगा? अबव पॉवर्टी लाइन पे आ जाएगा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इजी सा। एक बार इसके स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेके इस टाइप ऑफ उसमें अट्रैक्टिवनेस दिखा दोगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन के मार्क्स भी मिलते हैं, तो जिससे क्या होगा? वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा क्वेश्चन आपका, है ना मेरे बच्चों। तो देखो ये डायग्राम समझ में आया? मीन्स हम गरीब उसको कहते हैं जिस बंदे के पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड दिस टाइप ऑफ थिंग्स देन वी कॉल इट एज द पर्सन इज़ इन द पॉवर्टी लाइन। तो पर्सन किस में आएगा? पॉवर्टी लाइन में आएगा। आई होप इट शुड बी वेरी मच अंडरस्टूड अबाउट यू। आप सब लोग समझ चुके होंगे इसको कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बारे में अभी हम और भी बहुत कुछ जानेंगे, इस पॉवर्टी वाले चैप्टर के बारे में और भी वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। सो टिल दैट, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।